तो दोस्तों मैं पढ़ रहा था, मैं ज्योग्राफी पढ़ रहा था, तो उसमें अरावली के बारे में पढ़ रहा था। तो अरावली का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, कितनी साल पुरानी है, किन किन स्टेट को ये अटैच करता है, किन किन स्टेट को जोड़ता है, कौन कौन से स्टेट इससे अटैच है, लंबाई क्या है, हाईएस्ट पीक क्या है, ये सारी चीजें पढ़ रहा था। ये बेसिक जानकारी है, सबको पता होगा। तो इस टॉपिक पे बात करने नहीं आया हूँ। मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोग को देना चाहता हूँ, और इन्फॉर्मेशन ही नहीं, उसको समझ लीजिए कि अ, चेतावनी चेतावनी समझ सकते हैं, या फिर चेतावनी ही समझ लीजिए। अभी जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, जो सुप्रीम कोर्ट में केस था, ये टीएम गोवर्धन केस, उस केस का बेस क्या था, आधार क्या था, वो ये था कि जो अरावली हिल्स है, अरावली हिल्स में छोटी बड़ी जो रहती हैं, अरावली में जो हिल्स रहती हैं, उस केस का ये था कि अगर अरावली में जो 100 मीटर से नीचे की चोटियां हैं, उनको अरावली हिल्स का हम पार्ट नहीं मानेंगे। ठीक, अरावली का उसको हम पार्ट नहीं मानेंगे। टीएन गोवर्धन के सुप्रीम कोर्ट में ये था, जिसके भी यहाँ पे ये सुप्रीम कोर्ट में जो भी डिसीजन या फिर जो भी कुछ हुआ है कि जो 100 मीटर से नीचे की हिल्स हैं वो अरावली की पार्ट नहीं है, इस बिहाफ पे गवर्नमेंट उसको बोला है कि अब कटाई होगी या फिर जो भी करना है। सारी कंट्रोवर्सी चल रही है, सभी लोग को पता है। मैं एक बहुत मेजर पॉइंट पे बात करने वाला हूँ, मैं बहुत एक इन्फॉर्मेशन समझिए या फिर इसको चेतावनी समझिए, उस बारे में बात करने वाला हूँ। क्योंकि जब मैं पढ़ रहा था तो उसमें हिस्ट्री के बारे में, अरावली के हिस्ट्री के बारे में सारी चीजें एक तरफ थी, और साइड में कोने पे नोट करके लिखा था कि अगर अरावली हिल्स हम लोग के बीच से हट जाए या फिर इसकी कटाई हो जाए, इन सब डिस्ट्रॉय कर दिया जाए एक तरीके से मान लीजिए, तो हम का मतलब वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब पूरे भारतीयों के लिए, वी द पीपल ऑफ इंडिया मतलब हम, मतलब समझ गए आप लोग, पूरे भारतीय की बात हो रही है। तो किन चीजों की, किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहले मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, बड़ी ध्यान से सुनिएगा। अगर ये बीच में अगर डैम हो, बीच में डैम हो, ठीक, और इस साइड मेरा घर हो, और डैम है, और डैम के इधर क्या रहता है, पानी, पानी इकट्ठा रहता है ना डैम के इधर, और इस साइड मेरा घर या आपका घर हो। अगर हम डैम को तोड़ दें, तो डैम में तो 2 लीटर 200 लीटर पानी रहता नहीं है, बहुत सारा पानी रहता है, और जब एक साथ चलेगा तो भाई नुकसान तो होगा ही। तो अगर हम डैम को तोड़ दें तो वो पानी का जो फ्लो आएगा, घर को नुकसान करेगा, उसके आगे पीछे सारे एरिया को नुकसान करेगा। एग्जैक्ट यही कहानी है अरावली की। अरावली है बीच में, इधर क्या है, राजस्थान, और इधर क्या है, थार का मरुस्थल। इधर थार का मरुस्थल है और इधर राजस्थान है, और बीच में अरावली है। और आज गवर्नमेंट यानी जो हमारे पर्यावरण मंत्री कौन है, माननीय श्री भूपेंद्र यादव जी, इनको भी तो ये बात सोचनी चाहिए। अगर ये बीच की अरावली का अगर हम काटते हैं, तो इधर जो थार का मरुस्थल है ये राजस्थान में आएगा, जाहिर सी बात है। तो अगर बीच के अरावली को आप काटते हैं, तो थार का जो मरुस्थल है वो राजस्थान में आएगा, और धीरे धीरे राजस्थान में फैलेगा, और राजस्थान से फैलते फैलते पूरे उत्तर भारत में फैलेगा। अब इससे क्या प्रॉब्लम्स होंगी, सबसे पहले जब मरुस्थली क्षेत्र हो जाता है, तो सबसे पहला वहां का सबसे मेजर प्रॉब्लम होता है पानी की किल्लत। पानी की किल्लत मतलब सूखा पड़ जाएगा। ठीक, सूखा पड़ गया, सूखा पड़ा तो उससे क्या होगा, कृषि संकट, और कृषि संकट हुआ तो मानव संकट, अब मानव संकट हुआ तो मानव का विनाश। तो गवर्नमेंट को, हमारे पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी को यह सोचना चाहिए कि प्रकृति से खिलवाड़ हम लोग को नहीं करना चाहिए। अगर प्रकृति से खिलवाड़ होगा तो फिर प्रकृति, कई बार हम लोग की, मतलब मानव की औकात दिखाई है प्रकृति ने। उत्तराखंड वाला केस देख लीजिए, लगा कि मानव कितना डेवलप है, क्या क्या कहाँ कहाँ कैसे कर लिया, यहाँ बस गया, लेकिन किसी की औकात नहीं। उत्तराखंड की जब प्रकृति ने अपना रूप दिखाया तो किसी की औकात नहीं कि उसको बदल दे। तो प्रकृति से खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए। ठीक, सूखा पड़ेगा, मानव संकट होगा, टेम्परेचर इतना हाई हो जाएगा, ये जो आज एसी में बैठे हुए हैं ना, इनकी भी हालत खराब हो जाएगी। टेम्परेचर इतना हाई हो जाएगा अरावली कटने से। और वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, समझिए कि विनाश, एकदम विनाश होने के कगार पे इंसान आ जाएगा, अगर अरावली को कटने से नहीं रोका गया, अरावली को डिस्ट्रॉय करने से नहीं रोका गया। छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। इसको एक चेतावनी की तरीके से सभी लोगों को, चेतावनी के तौर पे सभी लोगों को लेनी चाहिए। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और लोगों को जागरूक कीजिए, और सेव अरावली हैशटैग कीजिए, इतना हैशटैग कीजिए, इतना हैशटैग कीजिए कि गवर्नमेंट को झुकना पड़े।
राजस्थान में तो ऐसे ऐसे आंदोलन हुए हैं राजस्थान में कि पेड़ से लोग चिपक गए हैं कि मुझे काटो फिर पेड़ को काटो। राजस्थान में पेड़ कटने के लिए तो लोग सड़कों पे उतर गए हैं। अगर एक पेड़ के लिए राजस्थान वाले इतना कुछ कर गए हैं तो अरावली के लिए क्या से क्या कर जाएंगे। जरूरत है बस जागरूक करने की। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, जागरूक कीजिए। और आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग भी कहीं वीडियो वगैरह बनाते हैं या फिर किसी का कोई छोटा मोटा यूट्यूब चैनल है मेरे जैसा, तो प्लीज आप लोग भी एक जागरूक वीडियो बनाइए अरावली को लेकर, बहुत जरूरी है। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट, अगर छोटे मोटे आप लोग के चैनल हैं या फिर व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए, जहां भी करना है, जैसे भी सहयोग करना है करिए, वीडियो के जरिए करिए, न्यूज शेयर करके करिए, लोगों को जागरूक कीजिए।